नमस्कार दोस्तों, विक्रम इंस्पायर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। संत कबीर दास जी के बारे में कुछ रोचक तथ्य आपको जानना चाहते हैं तो आज ये वीडियो जरूर सुनिएगा। कबीर मठ में एक ऐतिहासिक कुआं है जिसके पानी को उनकी साधना के अमृत रस के साथ मिला हुआ माना जाता है। दक्षिण भारत से महान पंडित सर्वानंद के द्वारा पहली बार ये अनुमान लगाया गया था। वो यहाँ कबीर से बहस करने आए थे और प्यासे हो गए। उन्होंने पानी पिया और कमाली से कबीर का पता पूछा। कमाली ने कबीर के दोहे के रूप में उनका पता बताया। कबीर का शिखर पर सिलहिली गाल पाव ना टिकाई पीपील का, पंडित लड़े बाल। वे कबीर से बहस करने गए थे, लेकिन उन्होंने बहस करना स्वीकार नहीं किया और सर्वानंद को लिखित देकर अपनी हार स्वीकार की। सर्वानंद वापस अपने घर आए और हार की उस स्वीकारोक्ति को अपने माँ को दिखाया और अचानक उन्होंने देखा कि उनका लिखा हुआ उल्टा हो चुका था। वो इस सच्चाई से बेहद प्रभावित हुए और वापस से काशी के कबीर मठ आए। बाद में कबीर दास के अनुयायी बने। वे कबीर से इस स्तर तक प्रभावित थे कि अपने पूरे जीवन भर उन्होंने कभी कोई किताब नहीं छुई। बाद में सर्वानंद आचार्य सुरती गोपाल साहब की तरह प्रसिद्ध हुए। कबीर के बाद वे कबीर मठ के प्रमुख बने। एक बार काशी नरेश ने कबीर दास की ढेरों प्रशंसा सुनकर सभी संतों को अपने राज्य में आमंत्रित किया। कबीर दास राजा के यहाँ अपनी एक छोटी सी पानी के बोतल के साथ पहुँचे। उन्होंने उस छोटे बोतल का सारा पानी उनके पैरों पर डाल दिया। कम मात्रा का पानी देर तक जमीन पर बहना शुरू हो गया। पूरा राज्य पानी से भर उठा। इसलिए कबीर से इसके बारे में पूछा गया। उन्होंने कहा कि एक भक्त जो जगन्नाथपुरी में खाना बना रहा था, उसकी झोपड़ी में आग लग गई। जो पानी मैंने गिराया वो उसके झोपड़ी को आग से बचाने के लिए था। आग बहुत भयानक थी, इसलिए छोटे बोतल से और पानी की जरूरत हो गई थी। लेकिन राजा और उनके अनुयायी इस बात को स्वीकार नहीं किया और वे सच्चा गवाह चाहते थे। उनका विचार था कि आग लगी उड़ीसा में और पानी डाला जा रहा है काशी में। राजा ने अपने एक अनुगामी को इसकी छानबीन के लिए भेजा। अनुयायी आया और बताया कि कबीर ने जो कहा था वो बिल्कुल सत्य था। इस बात के लिए राजा बहुत शर्मिंदा हुए और तय किया कि वो माफी मांगने के लिए अपनी पत्नी के साथ कबीर मठ जाएंगे। अगर वो माफी नहीं देते हैं तो वो वहाँ आत्महत्या कर लेंगे। उन्हें वहाँ माफी मिली और उस समय से राजा कबीर मठ से हमेशा के लिए जुड़ गए। कबीर के गुरु रामानंद ने उन्हें गुरु मंत्र के रूप में भगवान रामा नाम दिया था, जिसका उन्होंने अपने तरीके से अर्थ निकाला था। वे अपने गुरु की तरह सगुण भक्ति के बजाय निर्गुण भक्ति को समर्पित थे। उनके रामा संपूर्ण शुद्ध सच्चिदानंद थे। दशरथ के पुत्र या अयोध्या के राजा नहीं, जैसा कि उन्होंने कहा, दशरथ के घर ना जन्मे ई चल माया किन्हा। वो इस्लामिक परंपरा से ज्यादा बुद्धा और सिद्धा से बेहद प्रभावित थे। उनके अनुसार निर्गुण नाम जपो रहे भिख्या, अव्यक्ति की गति लाखी ना जया। उन्होंने कभी भी अल्लाह या राम में फर्क नहीं किया। कबीर हमेशा लोगों को उपदेश देते कि ईश्वर एक है, बस नाम अलग है। वे कहते हैं कि बिना किसी निम्न और उच्च जाति या वर्ग के लोगों के बीच में प्यार और भाईचारे का धर्म होना चाहिए। ऐसे भगवान के पास अपने आप को समर्पित और सौंप दो जिसका कोई धर्म नहीं हो। वो हमेशा जीवन में कर्म पर भरोसा करते थे। ये माना जाता है कि उन्होंने अपनी धार्मिक शिक्षा गुरु रामानंद से ली। शुरुआत में रामानंद कबीर दास को अपने शिष्य के रूप में लेने को तैयार नहीं थे, लेकिन बाद की एक घटना ने रामानंद को कबीर को शिष्य बनाने में अहम भूमिका निभाई। एक बार की बात है, संत कबीर तालाब की सीढ़ियों पर लेटे हुए थे और रामा रामा का मंत्र पढ़ रहे थे। रामानंद भोर में नहाने जा रहे थे और कबीर उनके पैरों के नीचे आ गए। इससे रामानंद को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे कबीर को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करने को मजबूर हो गए। ऐसा माना जाता है कि कबीर जी का परिवार आज भी वाराणसी के कबीर चौरा में निवास करता है। हिंदू धर्म इस्लाम के बिना छवि वाले भगवान के साथ व्यक्तिगत भक्तिभाव के साथ ही तंत्रवाद जैसे उस समय के प्रचलित धार्मिक स्वभाव के द्वारा कबीर दास के लिए पूर्वाग्रह था। कबीर दास पहले भारतीय संत थे जिन्होंने हिंदू और इस्लाम धर्म को सार्वभौमिक रास्ता दिखाकर समन्वित किया, जिसे दोनों धर्म के द्वारा माना गया।
कबीर के अनुसार हर जीवन का दो धार्मिक सिद्धांतों से रिश्ता होता है। कहने का मतलब ये है कि जीवात्मा और परमात्मा मोक्ष के बारे में उनका विचार था कि ये इन दो दैवीय सिद्धांतों को एक करने की प्रक्रिया है। उत्तर भारत में अपने भक्ति आंदोलन के लिए बड़े पैमाने पर मध्यकालीन भारत के एक भक्ति और सूफी संत थे, कबीर दास। इनका जीवन चक्र काशी यानी इसको बनारस या वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है, उसके केंद्र में था। वो माता पिता की वजह से बुनकर व्यवसाय से जुड़े थे और जाति से जुलाहा थे। इनके भक्ति आंदोलन के लिए दिए गए विशाल योगदान को भारत में नामदेव, रविदास और फरीद के साथ पथ प्रदर्शक के रूप में माना जाता है। वे मिश्रित आध्यात्मिक स्वभाव के संत थे, जैसे कि नाथ परंपरा, सूफिज्म और भक्ति, जो खुद से उन्हें विशिष्ट बनाता है। उन्होंने कहा है कि कठिनाई की डगर सच्चा जीवन और प्यार है। कबीर के द्वारा लिखी गई पुस्तकें सामान्यतः दोहा और गीतों का समूह होता था। संख्या में उनका कुल कार्य 72 था और जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध कार्य है, जैसे रक्त, कबीर बीजक, सुखनिधन, मंगल, वसंत, शब्द, साखी और होली अगम। 16वीं सदी के महान संत कबीरदास वाराणसी में पैदा हुए और लगभग पूरा जीवन उन्होंने वाराणसी यानी काशी में ही बिताया, लेकिन जीवन के आखिरी समय वो मगहर चले आए और अब से 500 साल पहले वर्ष 1518 में यही उनकी मृत्यु हुई। वाराणसी प्राचीन काल से ही जहां मोक्षदायिनी नगरी के रूप में जानी जाती थी, तो मगहर को लोग इसलिए जानते थे कि ये एक अपवित्र जगह है और यहाँ मरने से व्यक्ति अगले जन्म में गधा होता है या फिर नरक में जाता है। कबीर स्वेच्छा से मगहर आए थे और इसी किंवदंती या अंधविश्वास को तोड़ना चाहते थे कि काशी में मोक्ष मिलता है और मगहर में नरक। मगहर देश भर में फैले कबीर पंथियों की आस्था का मुख्य केंद्र है। यहाँ के मुख्य महंत विचार दास की माने तो देश भर में कबीर के करीब 4 करोड़ अनुयायी हैं और साल भर लाखों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं। कुछ लोग पर्यटक के तौर पर भी आते हैं, लेकिन ज्यादातर यहाँ धार्मिक आस्था के चलते ही आते हैं। हम सब जानते हैं मोदी जी कितने आध्यात्मिक है और हो भी बतौर प्रधानमंत्री पहले व्यक्ति हैं जो वहाँ गए थे, जबकि इंदिरा गांधी पूर्व प्रधानमंत्री के तौर पर यहाँ आ चुकी है। संत कबीर दास का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री कबीर दास जी लिखिए। आभार।